अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हम सारे लोग धान की खेती करने वाले किसान हैं। धान की खेती में आज जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी का ऐसा प्लॉट नहीं होगा कि जिसमें रोग न लगा हो। अगर जिसमें न लगा हो तो बता सकता है कि हमारे में रोग नहीं लगा है। और गारंटी के साथ हम प्लॉट पे चलेंगे तो वहाँ रोग जरूर दिख जाएगा। आज ऐसी कंडीशन आ गई है, ऐसा मौसम है, ऐसा जलवायु है कि हम सारे लोगों के खेत में जो है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बीमारी ही बीमारी है। पहले बीमारी कहाँ से शुरू है? पत्ती जो सबसे ऊपर वाली पत्ती है उसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे तो सूख रहा है, वो सूख रहा है, वो मतलब यहाँ से सूख रहा है। दवा, अच्छी दवा का इस्तेमाल करेंगे बंद हो जाएगा, और आम दवा का इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन दो दिन रुकेगा, फिर वो अपने आप से वो चलता रहेगा, आगे वो रोग बढ़ता रहेगा। तो एक तो यह है कि ये ऊपर से सूखता है, नीचे सूखते चला जाता है, एक बीमारी। दूसरी बीमारी क्या है? ये पत्ती हमारी है, बिल्कुल फ्रेश पत्ती है ये। यहाँ पे जैसे हम पान खा के थूकते हैं, ठीक है, पान खा के थूकते हैं, जैसे पीच पड़ती है जमीन पे ना, उसी तरीके से इस पत्ती पे जो है काला 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 धब्बा बन जा रहा है, और यही धब्बा बड़ा बनते बनते पूरा पत्ती को ये कवर कर ले रहा है। तो वो वहाँ से सुखा रहा है। एक तो बीमारी है कि पत्तियां ऊपर से टिप से सूख रही हैं, दूसरा क्या है कि काला काला धब्बा बन के वहाँ से सूख रही हैं। तीसरी बीमारी क्या है कि जब पौधे के पास हम बैठेंगे और दो पौधे के बीच में थोड़ा सा गैप करके हम नीचे से देखेंगे तो नीचे से सड़ुआ बीमारी स्टार्ट है। सड़ुआ मतलब शीत ब्लाइट उसको बोलते हैं। तो नीचे से सड़ने वाली बीमारी, ऊपर से पत्ती सुखाने वाली बीमारी, और पत्ती पर रोग लग करके बीमारी जो लगी हुई है, ये बहुत ही भयावह बीमारियां हैं आज के टाइम पे। भयावह मैं क्यों बोल रहा हूँ? जो पौधे का जो पार्ट होता है वो पत्ती ही होता है। जो पौधे का जो भाग, जो मेन भाग होता है जिलाने खिलाने वाला, वो पत्तियां ही रहती हैं। हमारे दोनों हाथ काट दीजिए, दोनों पैर काट दीजिए, हम अपंग हो गए, न कहीं चल पाएंगे, न कहीं जा पाएंगे, न कुछ कर पाएंगे। तो जो पौधे का मेन जो मुख्य भाग होता है वो पत्ती होता है। क्यों होता है? क्योंकि पत्तियां ही सूर्य का प्रकाश लेकर के, नीचे से खनिज लवण लेकर के, हवा पानी लेकर के भोजन बनाने का काम पत्ती का ही काम होता है। जब पत्ती ही नहीं रहेगा तो भोजन बनेगा नहीं। अब भोजन बनेगा नहीं तो नीचे तमाम भोजन पड़ा हुआ, कोई लेने देने वाला नहीं है, तो पौधा कैसे जिंदा रहेगा? तो जो भी बीमारी है आज के टाइम पे, ये सारी की सारी बीमारी पत्तियों पर ही अटैक किया हुआ है। सारी की सारी बीमारी हमारी पत्तियों पर ही है। तो और इसके आगे आने वाली जो बीमारी है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, जिसका हम लोग क्लाइमेट क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स बोलते हैं। मतलब उदाहरण या भुक्तभोगी हम पिछले साल के हो चुके हैं। पिछले साल भी ऐसा कोई प्लाट नहीं था जहाँ पे हल्दिया रोग की बीमारी नहीं आई हुई। किसी में कम था, किसी में ज्यादा था। अब वो ऐसी महामारी है कि लगने के बाद उसका कोई भी उपाय नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी में है। हल्दिया अगर आपके खेत में लग गया है, हल्दिया रोग लग गया है, हल्दिया आप लोग समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए थोड़ा सा होता क्या है कि भाषा बदलनी रहती है, लेकिन चूंकि हम भी लोकल के ही हैं तो कोई हल्दिया बोलता है, कोई हरदियावा बोलता है, तो इस तरह की है। तो भाषा में थोड़ा सा वो नहीं होना चाहिए, हम कुछ बोल रहे तो समझ में ना आए। तो हल्दिया जो बीमारी है उसका सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है कि रोग लगने ही न पाए। रोग लगने ही न पाए उसका एकमात्र ही सोल्यूशन है, और रोग लग गया है तब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पिछले साल आपके भी प्लाट में लगा होगा, आपके यहाँ भी लगा हो, जितने लोग हैं थोड़ा बहुत सब में लगा होगा। दवाई आप लोग मारते रह गए होंगे, लेकिन 20 से वो 19 नहीं हुआ होगा। गलत करो तो बताइए आप लोग। तो हम क्या बताए आप लोगों को? 3 बीमारी बताए और चौथी आने वाली बीमारी बताए। तो जो 4 प्रकार की बीमारी है, इन 4 प्रकार की बीमारियों के लिए हमको 4 दवाई डालना चाहिए या 1 दवाई डालनी चाहिए? बताइए आप लोग। हमको 4 बीमारी के लिए 4 अलग अलग दवा डालना ज्यादा बेहतर है या फिर 1 दवा डालना ज्यादा बेहतर है? अगर 4 दवाई डालते हैं, एक बार का खर्चा 150 या 200 रुपए का एकड़ का खर्चा होता है, ठीक है, और 1 दवाई हम डालते हैं एक बार में, उसका 700 रुपए का या 500 रुपए का खर्चा होता है, तो कौन दवाई सस्ती है? जो एक टाइम पे हम 500 या 700 रुपया लगा रहे हैं, वो दवाई मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा समय बचता है, पहली बात। दूसरी क्या बात होती है? हमारा नुकसान बचता है। सबसे बड़ी बात जो क्या होती है कि हमारा नुकसान होने से बचता है। हमारे खेत में रोग लग जाएगा, तब हम जब उपाय करेंगे तो हमारा ज्यादा पैसा लगेगा। हमारे खेत में रोग लगा ही नहीं है, तब हम उपचार करेंगे, दवाई डाल देंगे तो हमारा कम पैसा लगेगा। ठीक है, तो
जो 4 प्रकार की बीमारियों के लिए जो सलूशन है, एकमात्र जो दवाई है उसका नाम है टेबाजो। जो 4 प्रकार की भयंकर बीमारियां हैं अभी जो हमारे खेत में वर्तमान समय में लगी हुई है या फिर आगे जो हल्दिया लगने वाला है, इन सारी बीमारियों के लिए एक सलूशन है आपके पास, मात्र एक सलूशन है, एक दवा है जिसका नाम है टेबाजो। इस टेबाजो का स्लोगन ही आप देख लीजिए कि दोहरी शक्ति रोगों से मुक्ति। मतलब क्या है कि ये दोहरी शक्ति वाला फफूंदनाशक है। ये दोहरी शक्ति वाला जो है ये दवाई है जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बीमारियों को कंट्रोल करने या फिर 4 बीमारियों को रोकने के लिए इसमें शक्ति है। तो इस दवा के काम करने का तरीका क्या है? ये दवा पूर्ण रूप से सिस्टेमिक दवा है, मतलब अंतः प्रवाही दवा है। दवा स्प्रे जैसे हम करते हैं तो मात्र आधे घंटे से भी कम टाइम में ये दवा पौधे के अंदर घुल जाती है, पौधे के अंदर अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, 1 एकड़ में इस दवा को मात्र 200 ml प्रयोग करना है। 100 ml की बाटल ले है, ऐसे ही 1 बाटल और लेंगे, हमारा 1 एकड़ का काम हो जाएगा। अभी जो रोग लगा हुआ है उन सबों को ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए इस दवा के साथ साथ में एक स्टेप्टोसाइक्लिन मतलब एक एंटीबायोटिक डालना भी अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो दवा है पूर्ण रूप से ये फंजीसाइड मतलब फफूंदनाशक है। ठीक है, तो 200 ml हम टेबाजो का इस्तेमाल करेंगे 1 एकड़ खेत में, 2 पाउच हम स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करेंगे और पानी की मात्रा क्या रहेगी? 120 से 150 लीटर पानी 1 एकड़ खेत के लिए। 120 से 150 के लिए मैं क्यों बता रहा हूँ? बीमारी जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक है, पूरे पौधे पे बीमारी लगी हुई है। कम पानी का प्रयोग किया जाएगा तो मान के चलिए कि जहां तक पानी दवा पहुंच जाएगा वहां तो सही हो जाएगा। दुर्भाग्यवश अगर दवा नीचे नहीं पहुंच पाई, नीचे वाली पत्ती पे दवा नहीं पहुंची तो वहां से रोग नहीं सही होने वाला है, क्योंकि बीमारी का और दवाई का जब संपर्क नहीं होगा तो वो सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 120 लीटर हम पानी यानी 8 टंकी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ खेत हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाता है, वो भी अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। ठीक है ना, तो हमको इस्तेमाल करना है टेबाजो और एक एंटीबायोटिक स्टेप्टोसाइक्लिन। जो भी स्टेप्टोसाइक्लिन में जो भी आपको एंटीबायोटिक बाजार में बढ़िया मिले आप उसका इस्तेमाल करिए। दूसरा आप टेबाजो का इस्तेमाल करिए। कितना इस्तेमाल करेंगे 1 एकड़ खेत में? हम मात्र 200 ml। हल्दिया के लिए अभी सबसे उपयुक्त टाइम है, क्योंकि अभी हमारी जो बालियां हैं वो गाभे की अवस्था में है, गोब की अवस्था में है। कहीं कहीं इक्का दुक्का प्लाट पे देखा जा रहा है तो पूरी की पूरी बाल निकल गई है, नहीं तो आमतौर पे देखा जा रहा है कि पूरी की पूरी बालियां अभी गोब में है। उसका प्राइस कितना है? 100 ml? ये 100 ml एकड़ का खर्चा मान के चलिए कि मैक्सिमम होगा तो 700 रुपया होगा 1 एकड़ का खर्चा, दवाई का खर्चा जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार का बस। आप 4 बार दवाई डालेंगे उससे काफी सस्ता पड़ेगा ये एक बार डालने से। और गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि खेत में हल्दिया नहीं आने पाएगा, ये पूरी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में इसका रिजल्ट पिछले साल में देख चुका हूँ। जिन किसानों को मैं बाल निकलने की अवस्था में या बाल निकलने से पहले मैं डलवा दिया था उस प्लाट में हल्दिया का नामो निशान तक नहीं था। जबकि आप लोगों को पता है हल्दिया जो बीमारी है वो छुआछूत वाली बीमारी है, पहली बात। दूसरी बात वो हवा के माध्यम से भी फैलता है वो। ठीक है, तो जिस प्लाट में जिस खेत में हमने टेबाजो का इस्तेमाल करवाया था 200 ml पर एकड़ के हिसाब से, उस प्लाट में हल्दिया का नामो निशान तक नहीं था। उस बिहाफ पे मैं कह सकता हूं कि अभी जो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है, स्थिति है हमारे खेत की, इस कंडीशन में हम टेबाजो का प्रयोग करेंगे तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि हमारे खेत में हल्दिया का नामो निशान नहीं आएगा। तो इसलिए जो भयंकर से भयंकर बीमारी है उसको फिलहाल में रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी मतलब हम लोगों की जिम्मेदारी है। रोग लग जाएगा, हम दवा डालते रह जाएंगे, कोई दवा काम नहीं करेगी। ये भी दवा जो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये भी दवा रोग लगने के बाद नहीं काम करती। काम करेगी तब जब रोग नहीं लगा होगा या शुरुआती अवस्था रहेगा, जैसे 2% 3% रोग लग गया हो, तब हम प्रयोग करेंगे, तब उसका असर आपको दिखेगा। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश ही करेंगे कि आप लोग ज़्यादा नहीं, जो लोग 5 एकड़ वाले हैं 1 एकड़ में डाल के आप रिजल्ट केवल देखिए बस। हम ये नहीं कहेंगे कि आप 5 के 5 एकड़ में डाल दीजिए भाई, 1 एकड़ में डालेंगे, 4 एकड़ में अपने हिसाब डालेंगे, आपको अंतर खुद दिख जाएगा। तो दवा बहुत ही बेहतर है, बहुत ज़्यादा दवा का प्रयोग नहीं करना है। और
एक ही बार में प्रयोग करना है। एक ही बार के प्रयोग करने से अभी प्रेजेंट टाइम की जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, कंपनी कंट्रोल से खास बनावे तो भाई कंपनी तगड़ी भाई